नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आपका स्वागत है वापस से साइंस बाय अमित शर्मा के यूट्यूब चैनल पर, जिसमें कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहे थे, पढ़ रहे थे। और उसकी मैंने फर्स्ट क्लास ले ली थी, फर्स्ट लेक्चर ले लिया था। आप इसमें स्टे करके तो रखिए, थोड़ा सा पेशेंस। मैं देख रहा हूँ सारे वीडियोस पे मुश्किल से 20 से 25 सेकेंड आप रुकते। एक बार बिलीव करके एक बार पूरा वीडियो देखिए तो बहुत ही ज्यादा अच्छा कंटेंट है। और ये जो एनटीपीसी का एग्जाम आ रहा है, एनटीपीसी के लिए बहुत ही अच्छा रामबाण क्लास है। आप लोग बिलीव नहीं कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम को में अपना सारी ग्रंथियां और आहार नाल के बारे में देख लिया था। और उसमें हमने पढ़ा था एक बार, जो फिजिकली एक हम दो तरह से पाचन होते हैं, एक फिजिकली और एक केमिकली। तो केमिकल में वो जो एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स वह हेल्प करते हैं हमारे पाचन में। और फिजिकली जैसे कि दांत, फिजिकली उसको चबा के छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ना, ये काम करता है दांत। तो एक ठीक सा मैं डायग्राम बनाया है, अपने हिसाब से अपना बेस्ट दिया मैंने। तो आइए इसमें जरूर करते हैं। तो हमारे शरीर का सबसे सबसे कठोर भाग होता है इनामेल। इनामेल जो कि दांत की बाहरी परत होती है। इनामेल, इनामेल। और उसके अंदर होता है डेंटाइन। इनामेल हमारे दांत का बाहरी भाग होता है और आंतरिक भाग डेंटाइन होता है। इनामेल हमारे शरीर का सबसे मजबूत भाग होता है। और अगर इनामेल क्षय हो गया, इनामेल खराब हुआ, तो डेंटाइन उसके अंदर जो सॉफ्ट रहता है वो तो खराब हो ही जाएगा। तो जो हमारा दांत होता है वो कैल्शियम कैल्शियम फास्फेट से मिलकर बना होता है। जो हमारे दांत होते हैं, दांत कैल्शियम फास्फेट से मिलकर बना होता है, C3PO4 का होल ट्वाइस। जो कि कैल्शियम फास्फेट हमारे दांत में 85% उपलब्ध होता है। 85%। तो हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग हम किसे कह सकते हैं? सबसे कठोर भाग क्या होता है? इनामेल। जो कि दांत का बाहरी परत होता है। और उसके अंदर होता है डेंटाइन। इसके इसके लिए दांत के लिए हम एक लेक्चर और लेंगे, जिसमें हम उसके अंदरूनी भाग, रूट्स वगैरह के बारे में, क्राउन कैप, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन आज हमारा फोकस है दांत और दांत के फॉर्मूलाज में, जो कि मैं क्लास के खत्म होते होते वो आपको याद करा ही दूंगा एक लेक्चर पर। तो जो हमारा जो दांत होता है, दांत का क्षय हमारा सबसे ज्यादा एक फ्लोरीन गैस होती है। फ्लोरीन, जिसका एटॉमिक नंबर 9 होता है। फ्लोरीन से हमारा दांत क्षय होता है। फ्लोरीन नाम की गैस से हमारा दांत खराब होता है। और दूसरा, जो कि 5.5, अगर हमारे मुंह का पीएच पीएच वैल्यू 5.5 है या फिर उससे नीचे है, या फिर अम्लीय है, तो हमारे दांत का क्षय होना निश्चित है। हमारा दांत धीरे धीरे क्षय होगा। जैसे कि बचपन में बच्चों में देखते होंगे कि उनके दांत में काला काला बिल्कुल कैविटी सी लग गई है, कैविटी सी। तो उसका एक देसी नुस्खा है कि गांव पे रुई में थोड़ा सा लौंग का तेल लगाकर उसे दबा लिया। फिर जब लौंग का तेल लगा के दबा लिया, तो वही लौंग का तेल बहुत हार्ड होता है, तो फिर हमारे गाल को भी जला लेता है। फिर उसके बाद डॉक्टर, या फिर दूसरा है कि डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर के पास जाएंगे तो उसके पास वो रखा रहता है, अपने पास एक ड्रिल मशीन रखा रहता है। ड्रिल मशीन से बकायदे यहाँ पास, मान लीजिए जैसे कि आ, हमारे दांत में यहाँ पास कैविटी है, तो यहाँ पास से डॉक्टर ड्रिल करेगा। ड्रिल किया, डॉक्टर ने ड्रिल किया, और ड्रिल करने के बाद यहाँ पास उसने साफ किया, उसे अच्छे से साफ किया।
तो यहाँ तक तो लगभग साफ हो गया। अब जब ये यहाँ साफ हो गया, ये देखिए जैसे ये कि यहाँ पास ये साफ हो गया, साफ हो गया। अब यहाँ पास तो खाली हो गया। अगर इसको आप भरेंगे नहीं तो ये और भी ज्यादा खराब होगा और दांत टूट जाएगा। तो उसी के लिए बढ़िया से डॉक्टर एक मसाला बनाता है, मसाला, कच्चा मसाला, पक्का मसाला। और दो प्रकार के वो भी मसाले भी होते हैं। एक जो होता है बिल्कुल इनामेल के कलर का होता है, बिल्कुल सफेद, बढ़िया से उसको लेकर और इसमें बढ़िया अच्छे से भर देगा, पूरा भर देगा, और भरने के बाद वो पैक कर देगा। और एक होता है जो कि थोड़ी हल्का वाला होता है, उसे लगा के तो कुछ दिनों बाद वो क्षय हो जाता है, खराब हो जाता है। तो दो प्रकार का होता है। इसके सबसे मेनली है हमारे शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा इनामेल होता है, जो कि दांत का ऊपरी हिस्सा होता है, और अंदरूनी भाग को डेंटाइन कहते हैं। और कैल्शियम फास्फेट से बनकर हमारा दांत बना होता है। अब यहाँ पास मोनोफियोडोंट लिखा है। मोनोफियोडोंट, मोनोफियोडोंट मतलब हमारे शरीर में दो प्रकार के दांत होते हैं, दो प्रकार के दांत निकलते हैं। एक मोनोफियोडोंट होता है और एक डाइफियोडोंट होता है। मोनोफियोडोंट वो दांत होते हैं जो कि हमारी जिंदगी में, हमारे पूरे जीवन काल में मात्र एक बार निकलते हैं, मात्र एक बार निकलते हैं, जो कि उसे कहते हैं जैसी अकल दाढ़, मोलर, मोलर टीथ। ये हमारे जिंदगी में सिर्फ एक बार निकलता है। और इसको और विजडम, विजडम टीथ भी कहते हैं। और मोनो मतलब सिंगल, मोनो मतलब सिंगल, मोनो का मतलब सिंगल, डाई का मतलब दो। मोनो मतलब सिर्फ एक बार, जो हमारे जीवन काल में सिर्फ एक बार हमारे शरीर में, सॉरी हमारे दांत निकलता है, मानव में दांत निकलता है, उसको मोनोफ्यूडोंट कहते हैं। और डाइफ्यूडोंट जो कि हमारे जीवन काल में दो बार निकलते हैं। तो हमारे शरीर में मानव शरीर में कुल मिला के 32 दांत होते हैं, जिसमें से कि 20 दांत एक बार निकलते हैं और 12, जिसमें से कि 20 दांत टूट जाते हैं, टूट के वापस से उगते हैं। तो ये 20 प्लस 20 40, और 20 40 और 12, तो हमारे पूरे जीवन काल में हमारे 52 दांत निकलते हैं, जिसमें से कि 20 टूट के, जैसे छोटे बच्चों में दांत उगते हैं और वो 20 दांत उगते हैं और वो टूट के वापस से उगते हैं, उसे डाइफियोडोंट कहते हैं। और जो 12 वो फिक्स रहते हैं, सिर्फ एक बार निकलते हैं हमारे जीवन काल पर, जो कि मोलर टीथ होते हैं, विजडम टीथ, जो हमारे सबसे कॉर्नर पर होते हैं। बहुतों के तो निकलते भी नहीं है। तो इसके बारे में अब हम देखते हैं कि मोनोफियोडोंट, डाइफियोडोंट और हमारे शरीर में मतलब दांत, तो 2 मिनट में आपको याद करा दूंगा। इंसीजर, कैनाइन, और प्रीमोलर, मोलर। चार दांत होते हैं इंसीजर, उसके बगल में चार, ये जो चार सामने के दांत होते हैं इंसीजर। और इंसीजर मानव में होते हैं, और ये जो कैनाइन होते हैं, ये जो भूत वाले दांत होते हैं, वो जो चुड़ैल करके निकाल देती हैं अपने दांत, मेनली ये मांसाहारी जीवों में पाए जाते हैं।
कैनाइन जो होते हैं ये हमारे मांसाहारी जीवों पे बेसिकली पाए जाते हैं। 4 इंसीजर हो गए, फिर उसके बाद ये कैनाइन हो गए जो कि मांसाहार जीवों पर, क्योंकि उन्हें काटना पड़ता है, फाड़ना पड़ता है, इसलिए मांसाहारी जीवों में कैनाइन बड़े होते हैं। चुड़ैल, लड़कों को तो पता होगा। फिर उसके बाद आता है प्रीमोलर। प्रीमोलर की संख्या 2 होती है। फिर उसके बाद मोलर आते हैं। तीन इंसीजर, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। अब इसका फॉर्मूला पेपर में आता है काफी बार। इसका फॉर्मूला पेपर में काफी बार आता है। तो हमें कुछ भी नहीं करना है, याद तो बिल्कुल भी नहीं करना। तो ये जो इंसीजर होते हैं, इंसीजर को नोज भी कहते हैं। नोज, क्योंकि नोज के नीचे आते हैं। नोज के नीचे 4 आते हैं। नोज के नीचे 4। उसके इंसीजर के बाद कैनाइन जो थोड़ा सा नुकीला होता है, वो उसे हम ये जो इंसीजर के बाद जो कैनाइन, कैनाइन को हम चिक टिप कहते हैं। चिक, क्योंकि गाल के नीचे आते हैं। इंसीजर को नोज टिप, इंसीजर को नोज टिप, कैनाइन को चिक टिप, और प्रीमोलर को आई टिप कहते हैं। आई टिप, क्योंकि आंख के नीचे। और जो सबसे नीचे पीछे होते हैं मोलर, उसे कहते हैं विजडम टिप। क्या कहते हैं? विजडम टिप, क्योंकि वो कहते हैं कि वो निकल जाता है तो अक्ल आ जाती है। तो कमेंट करके बताइए किस किस के अकल आ गई है और किसके किसके अकल आ गई। ये भी इसका यूज अब बहुत कम हो गया है मोलर का। ज्यादातर गुटखाबाज लोग करते हैं। ओ, देश मोदी से संभल नहीं रहा है, ऐसा कुछ गुटखा खा के कहते हैं। मोदी से देश संभल नहीं रहा है, काफी ज्यादा महंगाई है, गुटखा खा के वो सारी चीजें बातें करते हैं। वो सारी चीज को छोड़कर, तो इसका फॉर्मूला होता है, जब भी आप याद मत कीजिए, जब भी अगर मुझसे ये कोई पूछते हैं तो मैं इनके बता देता हूँ। 20 से इसको पार्टीशन कर दीजिए। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ऊपर भी वही है, नीचे भी वही। तो इंसीजर कितने हैं? 1 2, कितने ऐसे इधर हाथ लगा लीजिए। 1 2, 2 इंसीजर हो गए, 1 कैनाइन हो गया। 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, प्रीमोलर, 1 2, 2 प्रीमी मोलर हो गए, और उसके बाद फिर 3 मोलर हो गए। सेम ऐसे ही 2 1 2 3, 21 23। ये जो मोलर है, विजडम टीथ है, ये अमूमन 24-25 साल की उम्र में निकल आता है। किन किन के निकला है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे तो अभी नहीं निकला है। अभी वो लास्ट के मेरे दांत अभी भी नहीं निकल रहे। हर 6 महीने में दर्द करेंगे, और दर्द करने के बाद वो निकलते ही नहीं है। अब बहुत गंदा दर्द होता है जब ये दांत निकलते हैं तो और अगर अभी हम लोग अब प्रेजेंटली अपनी बात करें तो बहुत सारे जो भी अगर देख रहे होंगे उनमें इंसीजन तो होगा, कैनाइन भी होगा, प्रीमोलर भी होगा, लेकिन जो मोलर 3 की जगह 2 ही होंगे। 2 1 2 2, 21 22। लेकिन ये मैं बता रहा हूँ, ये बहुत सारे लोग ऐसे फॉर्मूले में आ रहे होंगे। और यहाँ पास अगर चिल्ड्रन का देख लेंगे, बच्चों का चाइल्ड फॉर्मूला, तो चाइल्ड में उनके बच्चों के यहाँ पास प्री मोलर गायब रहते हैं।
और ये मोलर भी गायब रहता है, थर्ड मोलर गायब रहता है। कुछ ऐसे दांत होते हैं छोटे बच्चों के, तो उनमें भी इंसीजर होता है, कैनाइन होता है, प्रीमोलर होता है और मोलर होता है। तो दो तो इंसीजर उनके रहते हैं, कैनाइन एक रहता है, प्रीमोलर गायब रहता, उड़ जाता है, और जो मोलर होते हैं वो दो होते हैं। 2120 ये पेपर में आता है, ये और ये, इसको तो मत भूलिए, याद कीजिएगा, इसको मैंने बस ऐसे ही बता दिया। चाइल्ड का ये होता है 2102। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनका फॉर्मूला, एक बार एक पेपर में आया था कि छोटे बच्चों में कौन सा दांत नहीं पाया जाता, तो बहुतों ने थर्ड मोलर लगा दिया था। थर्ड मोलर तो हमारे भी नहीं पाया जाता, प्रेजेंटली मेरे भी अभी थर्ड मोलर नहीं निकला है, तो उनके क्या नहीं निकला, प्री मोलर, प्री मोलर। तो एक बार अगर इंसीजर को हम और क्या नाम जानते हैं, नोज टिक, कैनाइन को चिक टिथ, प्रीमोलर को आई टिथ और मोलर को विजडम टिथ। उम्मीद है मैं तो काफी ज्यादा खुश हूँ आज, बहुत ही ज्यादा मैं खुश हूँ। इसलिए खुश हूँ कि लगभग मैं एक हफ्ते बाद क्लास ले रहा हूँ। बहुत ही ज्यादा वेट किया इस दिन का, लगभग अभी मैं बीमार था, मुझे वेदांत पॉजिटिव था, आज सुबह ही मैं हॉस्पिटल से अपनी आखिरी डोज लगवा कर आया बोतल की, और आते ही इतना एक्साइटेड था कि मैंने अभी नहाया भी नहीं है और क्लास ली। अब थोड़ा अच्छा सा फील हो रहा है। प्लीज कंसिस्टेंट रहिए, बिलीव कीजिए मेरे ऊपर। मैं आपको साइंस का जितना मुझसे बनता है उतना तो बेस्ट बना दूंगा, और जितना मुझसे बनता उतना अगर आपसे बना तो आप एक दिन अरस्तु से बैठकर डिबेट जरूर कर सकेंगे। ये कुछ मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, ये बिल्कुल परफेक्ट बोल रहा हूँ। बिलीव करके देखिए साथियों मेरे ऊपर, एक बार चांस देकर देखिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर, जिसमें हम टिथ के और भी डिटेल में अंदर के भाग पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम।